फ्रेंड्स, आई एम श्री बद्री। आई एम फ्रॉम क्लास 5th A। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको एक शिक्षा भी मिलेगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था सरजू। वो बहुत भुलक्कड़ था। एक बार जब वह अपने ससुराल गया तो उसकी सासू माँ ने उसे खिचड़ी बना के दी। उसकी बोला इसके 4 यार हैं। तो सरजू ने पहली बार खिचड़ी खाई और वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि वाह सासू माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं घर पे जाऊंगा तो यही बनवा के खाऊंगा। तो अगले दिन जब वह घर जाने लगा तो एक बार उसने फिर अपनी सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, वो कल आपने जो एक चीज़ बना के दी थी मुझे, पीली पीली गीली गीली थी, गरम गरम, उसमें घी भी पड़ा हुआ था, क्या नाम था उसका? तो सासू माँ ने बोला उसका नाम खिचड़ी था। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। तुम खिचड़ी नाम भूल जाओगे, इसलिए एक काम करो, खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए घर जाओ और हाँ, ये पोटली अपनी मम्मी को दे देना। तो सरजू खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए चलने लगा। दोस्तों, फिर रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसने देखा कि उसके पास में ही एक तालाब है, तो वो पानी पीने लगा कि वाह, यहाँ तो तालाब है। अरे, यहाँ तो एक पेड़ भी है, कितनी अच्छी छाया है, चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब वह उठा तो फिर उसे याद आया, अरे मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ मैं? उसने देखा, अरे मैं पोटली भी मेरी साथ में है, क्या भूल रहा हूँ? हाँ, वो जो सासू माँ ने एक मुझे पीली पीली गीली गीली चीज़ बना के दी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, उसका नाम खाचड़ी था। तो चला वो खाचड़ी बोलते हुए, खाचड़ी 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 खाचड़ी। और रास्ते में एक किसान अपने मक्की की फसलों में से चिड़िया को उड़ा रहा था। कह रहा था, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और ये सरजू वहाँ से चिल्लाते हुए बोल रहा है, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। इतना गुस्सा लगा वो किसान को, आया, कान पकड़ा उसके, बोला मैं अपने मक्के की फसलों में से चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ, उड़ चिड़ी, और तू कह रहा है खा चिड़ी, बोल के उसको खूब मारा। और उसके बाद सरजू ने बोला, अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ? तो उसने बोला, अगर बोलना है तो बोल, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। ठीक है भाई, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी बोल के वो जाने लगा। रास्ते में एक बहेलिया अपना जाल बिछाकर चिड़ियाओं को फंसा रहा था और ये सरजू वहाँ से चिल्लाते हुए बोल रहा था, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तब उसने बहेलिये ने उसे देखा और बोला, आया उसके पास, मैं 4 घंटे से चिड़िया को फंसा रहा हूँ अपने जाल में, कह रहा हूँ आते जाओ फंसते जाओ, और तू कह रहा है उड़ चिड़ी, उड़ा रहा है चिड़ी को। तो उसने बोला, अरे भाई फिर तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ? तो उसने बोला, तो बोलना है तो बोल, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो आते जाओ फंसते जाओ बोल के जाने लगा। दोस्तों, रास्ते में जाते हुए रात होने लगी थी और कुछ चोर एक घर के पास सुरंग खोद के अंदर चोरी करने का प्लान बना रहे थे। और तभी ये वहाँ से चिल्लाते हुए बोल रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो चोरों ने आए धीरे धीरे उसके पास, उसे पकड़ लिया। बोला, हम लोग यहाँ चोरी का प्लान बना रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं अंदर जाके चोरी करें? तो कह रहा है आते जाओ फंसते जाओ, हम लोगों को फंसाना चाहता है। तो उसने बोला, अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ? तो उसने बोला, तो बोलना है तो बोल, ये ले आओ धर धर जाओ। तो वो ले आओ धर धर जाओ बोल के जाने लगा। और रास्ते में किसी की मृत्यु हो गई थी, वो उसे शमशान ले जा रहे थे। सब लोग बहुत दुखी थे और ये
सरजू वहाँ से जाते हुए बोल रहा था, ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। तभी उनमें से एक ने वहीं पे एक डंडा उठाया और उसको खूब मारा। बोला, हम लोग इतने दुखी हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार में एक की मृत्यु हो गई है और तू कह रहा है ले आओ धर धर जाओ, कह रहा है और मरवाना चाहता है हमारे लोगों को। तो उसने बोला, पीटो इसे खूब। तो उसने बोला, अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम बताओ मैं क्या बोलूँ। तो बोल, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो बोलते हुए जाने लगा। रास्ते में एक राजा को 20 साल बाद बेटा हुआ और सब लोग बहुत खुश थे, जश्न मना रहे थे। और सरजू वहाँ से जाते हुए बोल रहा था, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तभी वहाँ 2 सैनिकों ने उसे पकड़ा और ले गए राजा के दरबार में। बोला, महाराज आपको 20 साल बाद बेटा हुआ और ये कह रहा है ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो राजा ने बोला, क्यों रे, मुझे 20 साल बाद बेटा हुआ और तू कह रहा है ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो राजा ने बोला, इसे मारो खूब। तभी किसी ने उसकी माँ को जाके बताया कि अरे तुम्हारे बेटे को वहाँ राज दरबार में सब डांट रहे हैं और मार रहे हैं, जाओ जल्दी। तो वो दौड़ते हुए आई और बोली, महाराज ये तो बहुत बोल रहा है, इसे क्यों मार रहे हैं, रुकिए मैं पूछती हूँ क्या बात हुई है। तो वो पूछी, तो अरे सरजू क्या हुआ, क्यों इतनी डांट मार खा रहे हो। तो सरजू ने बोला, अरे कुछ नहीं अम्मा, मैं बस ससुराल अपने गया था। हाँ, सासू माँ ने मुझे पीली पीली एक गीली गीली चीज़ बना के दी थी, गरम गरम थी वो, और उसमें घी भी पड़ा हुआ था। बोला था उसके 4 यार हैं। तभी वहाँ एक राजा के दरबार में होशियार मंत्री ने बोला, अरे महाराज कहीं ये खिचड़ी की बात तो नहीं कर रहा है। तभी सरजू उछल पड़ा और कूद कूद के बोलने लगा, हाँ खिचड़ी तो थी वो, खिचड़ी। तभी उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाया। बोला, क्यों रे सरजू, एक खिचड़ी के लिए तू इतनी डांट और मार खा रहा है, चल घर पे जितनी खिचड़ी चाहिए तुझे उतनी बना के देती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमें यह लगता है कि हम उसे भूल सकते हैं जो बात को, उसे हमें कोई कागज़ में या फिर एक डायरी में नोट करके अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि जब हम भूलें तो हम उसे देख के पढ़ के याद कर लें। धन्यवाद।